Good morning, students. Today I am taking Unit 5, the chapter name India, My Motherland. India means Bharat, My means Mera, और Motherland means जन्मभूमि या मातृभूमि. With skills in human nature, computers, management, adventure and sports, life of Indians is fulfilled and each one of is a winner. मानव प्रकृति कंप्यूटर प्रबंधन साहसिक और खेल में कौशल के साथ भारतीयों का जीवन पूर्ण रूप से एक है. The thoughts and actions of each Indian is going to help in changing our dreams into reality. एक विजेता बनने के लिए प्रत्येक भारतीय के विचार और कार्य हमारे सपनों की वास्तविकता में बदलने में मदद कर पाते हैं. Now let's start our poem. The Song of Delight, the festival of colors and light. Every Indian celebrates life, overcomes stress and strife. मतलब खुशी के गीत, The festival of color and light, त्योहार रंगों का और रोशनी का. Ever Indian celebrates life, हर भारतीय अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करता है, उसमें उत्सव मनाता है. Overcomes stress and strife, तनाव व संघर्ष पर काबू पाता है. स्ट्रेस मीन्स तनाव, स्ट्रेस माने संघर्ष करना. द ग्रीन फील्ड्स sway to the beat of the heart, joyous and vibrant every part, each one busy in building bridges, peace follows in ravines and ridges. मतलब हरे भरे खेत दिल को हरा कर देते हैं. द ग्रीन फील्ड्स sway टू द बीट ऑफ द हार्ट, हरे भरे खेत दिल को हरा कर देते हैं. जॉयस एंड वाइब्रेंट एवरी पार्ट, अपने जीवन के हर बात पूरी तरह खुशी से. द ग्रीन फील्ड्स स्वे टू द बीट ऑफ द हार्ट, जॉयस एंड वाइब्रेंट एवरी पार्ट. मतलब हरे भरे खेत दिल को हरा कर देते हैं, अपने जीवन की हर मांग को पूरी खुशी से पूर्ण रूप से उसके हर पार्ट को खुशी से भर देते हैं. ईच वन बिजी इन बिल्डिंग ब्रिजेस, हर एक जना व्यस्त है किसमें, बिल्डिंग और ब्रिजेस यानी बिल्डिंग बनाने में व्यस्त है. पीस फॉलोज इन रेवेंस एंड ब्रिजेस, मतलब शांति खंडों और लकीरों से बहती है. ऑल आर ट्राइंग टू लिसन देयर इनर वॉइस. इनर वॉइस मतलब होता है अंदर की आवाज़. हर आदमी जो है अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा है. ईच वन अंडरस्टैंडिंग टू अदर विद पॉइज. पॉइज मतलब होता है ये संतुलन बिगड़ना. तो हर आदमी जो है अपनी जो अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को समझ के साथ साथ उसको हासिल कर रहा है. इंडिया इज ए स्कूल टू लर्न फ्रॉम. भारत क्या है, एक स्कूल है जहाँ सीखने के लिए. हियर हेल्पिंग ईच अदर इज द नॉर्म. व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करना उसका एक आदर्श माना जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई हैड कंप्लीटेड दिस पोएम. नाउ आई विल टेक क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस पोएम. यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 4 क्वालिटीज एंड इंडियन. भारतीय की जो है 4 विशेषताओं को बताइए. एंड इंडियन इज अफेक्शनेट, सबसे लव करने वाले होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, गुड गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाले, एंड पेशेंस, उनमें क्या होता है, धैर्य होता है. नेक्स्ट, व्हाट डज बिल्डिंग ब्रिजेस मीन. बिल्डिंग ब्रिजेस का मतलब क्या होता है. बिल्डिंग ब्रिजेस मीन्स बीइंग फ्रेंडली. थर्ड क्वेश्चन, विच लाइन टेल्स दैट देयर इज ए पीस इन द कंट्री. कौन सी लाइन बताती है कि जो देश में क्या है, शांति है. पीस फॉलोज इन रेवेंस एंड ब्रिजेस. जो आपकी थर्ड स्टैंजा में लाइन दे रखी है, पीस फॉलोज इन रेवेंस एंड ब्रिजेस, इसका मतलब ये है कि जो अपने जो देश है उसमें क्या है, शांति बनी हुई है. हाउ डज ईच वन ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ईच पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अदर विद कामनेस. What does the word norm mean? मैंने आपको बताया था norm means होता है आदर्श. तो यहाँ पे वो पूछा है इंग्लिश में norm का मीन्स क्या होता है. Norm means a pattern of behavior. आपका बर्ताव का पैटर्न कैसा है. That is accepted. जो क्या करा जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी स्वीकार किया जा रहा है. कहने का मतलब आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, आदर्श.
What can other countries learn from India? दूसरी कंट्रीज ने भारत से क्या सीखा? The other countries can learn to live peacefully. क्या सीखा? कि हमें जो है शांतिपूर्वक रहना चाहिए. Which word means happy? कौन से वर्ड का मतलब हैप्पी होता है? Joyous and vibrant. इन दोनों का मतलब क्या होता है? बी हैप्पी और हैप्पी. What does ravines means? ravines का मतलब क्या होता है? ravines are deep narrow valleys. यहाँ पर ravines का मतलब क्या होता है? जो गहरी, डीप माने गहरा, गहरी जो स्टीप साइड्स, वैली और स्टीप साइड जो होते हैं उनको ravines के नाम से बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Of other words given in bracket, choose the one that you appropriate. मतलब आपको दो वर्ड दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, उसमें से एक वर्ड को चूज करना है. Our first question is the Taj Mahal is of filling the blanks beauty. So the correct answer of this sentence incomparable. The Taj Mahal is of incomparable beauty. I didn't mean to fill in the blanks that you are not a good worker. So the correct answer of this sentence, I did not mean to imply that you are not a good worker. Third, I left fill in the blanks when she thought I did insulted her. I felt bad. मुझे कैसा महसूस हुआ उस टाइम? बुरा. When she thought I did insulted her. How did we get fill in the blanks this argument? So the correct word in this sentence, how did we into this argument? Argument means होता है बहस करना. This yard has a fill in the blanks growth of weeds. So the correct answer of this sentence, luxurious. Luxurious. So students, I had completed this poem as well as question answer. Tomorrow I will take other exercise from this poem. Thank you. Have a nice day.